त्रिभुज के प्रकार। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा को जाने थे, है ना। इस क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कुल 6 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के और 3 प्रकार के कोण के आधार पर होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आज हम लोगों का टॉपिक है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। देखो उसमें से सबसे पहले लिखे हम समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्वी। देखो यहाँ पर ये इक्वी जो अर्थ यहाँ पर वर्ड आया है, ये इक्वल से बना है। इक्वल, EQUAL, इक्वल। इक्वल का अर्थ होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। बराबर। इसी से बन गया यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल में आया है तो इस वर्ड को चेंज करके इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल हो गया है। तो देखो क्या इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो। भुजा तो जानते हो तुम लोग, भुजा और रेखाखंड को हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो हम लोग कोण को भी पढ़ चुके हैं ना। कोण को, कोण के कितना लगभग 10 प्रकार पढ़े होंगे हम लोग। 10 प्रकार के कोण तक हम लोग गए हैं, और भी उसके बाद भी कोण था, है ना। उसके बाद हम लोग उसके चैप्टर में ही देखेंगे। देखो जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 60 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखो यहाँ पर ये 8 डिग्री है और इधर भी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कोण P हो जाएगा इसका 60 डिग्री, कोण Q हो जाएगा इसका 60 डिग्री, और कोण R जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या 3 कोण और तीनों का तीनों कितना डिग्री होगा? बराबर, है ना, बराबर होगा। कहने का मतलब 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और इसमें एक बात और बोला है कि भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर ये तुम लेते हो, मान लेते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स है तो इसमें माना ही जाएगा ना। मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। इस तरीके से हम लोग का समबाहु त्रिभुज हुआ। और समबाहु त्रिभुज समझने में किसी को दिक्कत? समझ गया ना अच्छी तरीके से? यस सर। ये था हमारा समबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग